अब हरियाणा पे आते हैं जी। और हरियाणा में हादसे के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। हाँ। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेकर रहूँगा। हाँ। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सीधा अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। गजब। तो हमारे यहाँ हाथ से जो है वो बिखरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम बहुत फुर्सत में रहने वाले लोग हैं। ये बता रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला चल रहा है कुछ बबेला। हाँ सच में ये बबेला चल रहा है। दिल्ली के स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानना का? बोले इतने भात कौन भरेगा? तो बात उसकी जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। ये बच्चे बड़े शार्प हैं आजकल के। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस। जिंदाबाद। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं आप? जैसे गाय का बछड़ा होता है, ऐसे ही भैंस का काटड़ा, यानी भैंस का छोरा। छोरा ही हुआ उसका, और क्या। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। कद्दू, ये एहसान जी कह रहे ये भी काटड़ा ही है। अब पता चला। तू मुझे क्यों घाव पर नमक छिड़कर आया? एक तो इन्होंने कोई कवित्री नहीं बुलाई, ऊपर से इसे मेरे साथ बिठा दिया। मेरी सोचो मैं कैसे काट रहा हूं टाइम। और बैठ भी वहीं गया। आपकी सीट संक्रमित कर दी। अब मुझे अब वहाँ कहाँ बैठूंगा मैं? नहीं नहीं। चलो ये तो वही हो गया, आसमान से गिरे खजूर में अटके। बोला मेरा पढ़ा अच्छा हो गया। कितनी देर के लिए? जितनी देर मैं खड़ा हूं उसके बाद तो यहीं आना पड़ेगा। हाँ कहाँ था मैं यार? काटड़े पे।
वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया मैं तो कितनी बार जोतोगे भाई उसे? वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था। तो गांव में कोई मरता, स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो भैया ऐसे बच्चों का क्या करें आप? तो जब बच्चे ऐसे तो बड़े कैसे होंगे, आप सोचिए। दरअसल क्या है, वाकई में आनंद में रहने वाले लोग हैं, फुर्सत में रहते हैं। वो एक कुछ महीने पहले ही घटना, में दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा। कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज़्यादा हरी नहीं होगी वो। वो फुर्सत का ही मामला है। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। है? बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी जरूरी है जी। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। और हंसी संवाद से निकलती है, आपसी बातचीत से निकलती है, ऐसी महफिलों से निकलती है। हम आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद बहुत जरूरी है जी, ये आपसी संवाद। और हलवाई पे मुझे एक बात ध्यान आ गई। एहसान भाई, आपको याद होगा हमारे कवि मित्र थे नीरज पुरी। नीरज पुरी बैतूल वाले, सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। तो उन्हीं के मोहल्ले में एक ने मिठाई की दुकान खोली थी साहब। रायचंद तो हर जगह होते हैं, यहाँ भी होंगे। कितना ये कर लो, उसको बुला लो, इसको बुला लो। तो एक रायचंद पहुंच गया, बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, इस पे लिखवाता क्यों नहीं ऊपर, यहाँ हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है। उसने वो बोर्ड लगवा लिया जी। उसके बाद उसकी आफत शुरू हुई। अगले दिन एक आ गया, बोले उस पान की दुकान पे मिठाई मिलती है क्या? बोले नहीं यहाँ मिलती है। बोले वो दिख रही है ना, लिखवाने की क्या जरूरत है यहाँ। हटा, हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले रात को 12 बजे भी देता है। बोले नहीं 10 बजे दुकान बंद हो जाती है। बोले फिर हमेशा को लिखवा रखा है। हटा, ताजा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बासी बेचता है।
बोले नहीं ताज़ा बेचता हूँ। बोले ताज़ा लिखने से कन्फ्यूज़न होता है। हटा। मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया। बोले एक पान पराग का गुटखा दियो। बोले मिठाई की दुकान है। बोले वो तो दिख रही है ना, लिखवाने की क्या जरूरत है। हटा। मिलती है। अगले दिन एक और पूछ के बोले क्या मिलती भाई। बहुत कंफ्यूजन है। हटा। खाली रह गया है। वो 9:45 टुन्न अवस्था में पहुंचा। बोला है क्या। बोले है तो नहीं है। बोले जब है नहीं है तो ये है क्यों है। हटा। भाई साहब अगले दिन एक और पहुंच गया। बोले बिना वाक्य के पूर्ण विराम ये भाषा का अपमान है। हटा। अगले दिन एक और पहुंच गया। बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, मिठाई सजा रखी है, ऊपर बोर्ड भी लगा है, इस पे लिखवाता क्यों नहीं यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। जय हो। तो हादसे के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता साहब, आपके आसपास बिखरा हुआ है, बस दृष्टि होनी चाहिए, वो नजर रखो बस। तो हम तो मस्ती में रहने वाले लोग हैं।